स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज बात होगी उस किताब की जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है, जिसे लेकर सवाल और सियासत बढ़ता ही जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी की। किताब की तुलना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भगवत गीता से की है। कांग्रेस इसे हिंदू धर्म का अपमान बताकर बीजेपी और किताब पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ में भी किताब पर सियासत तेज है और इसीलिए आज इस पर बहस की जा रही है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं रजनीश सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत। और अटल श्रीवास्तव जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अटल जी, आपका भी बहुत स्वागत। आप दोनों से बहस करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को और इन दोनों मेहमानों को पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पीएम मोदी पर लिखी गई किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी की तुलना श्रीमद् भागवत गीता से किए जाने के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किताब की तुलना गीता से कर हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तुलना गीता, रामायण और अन्य चीज़ों से तुलना करते हैं, तो ये घोर निंदनीय है। अगर वैसे ही काम करते हो तो उसका नाम होता, सिर्फ प्रचार करने से नहीं होता, उसकी तरह काम करके देखिए, गीता सार के अनुसार करिए। जाहिर है मोदी @20 को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। पार्टी के दिग्गज नेता इसके प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटे हैं। शनिवार को राजधानी रायपुर में इस किताब पर एक सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि किताब के प्रचार के लिए इतना प्रोपेगेंडा क्यों, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रही है। अगर सचमुच में मोदी साहब अगर इन 8 वर्षों में देश की जनता का विकास किए होते तो ये प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी से तो पुस्तक लिखने, पढ़ने, इसकी अपेक्षा तो की नहीं जा सकती। ये कांग्रेस की चला चली के बेला में ये मोहन मरकाम की बौखलाहट है। जाहिर है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी में प्रधानमंत्री मोदी के 20 सालों के सियासी जीवन का जिक्र है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस किताब की तुलना महान ग्रंथ से कर दी थी, जिसे लेकर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। किताब पर जारी सियासत की आंच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, पहला सवाल आप ही का है। जिस गीता की हम कस्में खाते हैं, जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसकी तुलना करना इस किताब से आप कितना सही मानते हैं? देखिए राहुल जी, आपने कहा कि इसका तुलना गीता का किया गया है। यदि मैं उस पूरे बयान को आप मेरे को सुनवाएं जो गजेंद्र सिंह जी ने कहा है, तो मैं विस्तार से उस पर अपनी और बात रख पाऊंगा। लेकिन जो आदरणीय मोहन मरकाम जी ने जो कहा है, या अभी हमारे मित्र जो कहेंगे, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस पुस्तक के बारे में पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं तो उसमें क्या समझे हैं, और क्या समझ के इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और इतने हताश, निराश, बौखलाए हुए कल हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। एक और कई कार्यक्रम है, लेकिन एक कार्यक्रम मोदी @20 इस कार्यक्रम। मैं रजनीश जी, जो उन्होंने कहा वो हुबहू आपको बता सकता हूं। मेरे पास उनका लिखित बयान है। उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहा था, मैं आज विश्वास के साथ आज ये बात कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस राष्ट्र के निर्माण में और इस लक्ष्य को लेकर आने वाली पीढ़ी के लोगों के लिए ये पुस्तक भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए उपदेश की भांति पवित्र और महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। ये उनकी बात जो उन्होंने कही, मैंने वो आपको पढ़ के सुना दी है। ठीक है राहुल जी, धन्यवाद, आपने सुनाया। अब इसमें कहां पर तुलना किया गया है? नंबर 1। नंबर 2, यदि ये पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जिस तरह के भाषा बोल रहे हैं
तो मुझको नहीं लगता कि इस पुस्तक को ये पढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई सहानुभूति रखने वाले या भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाले लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है राहुल जी। इसमें 21 अध्याय है, प्रस्तावना भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी ने लिखी है इस पुस्तक में। और यदि इस विषय पर बात करूंगा, बहुत लंबा है। इसमें कांग्रेस के नेता रहे, मंत्री रहे हमारे, जिनको इन्होंने कहा था आधार कार्ड के जो जनक माने जाते थे, कांग्रेस जिसको बताती थी, नंदन नीलकेणी जी ने लिखा है, इसमें पीवी संधू जी ने लिखा है, प्रख्यात पत्रकारों ने लिखा है, मनगढ़िया जी ने लिखा है, अर्थशास्त्रियों ने, उद्योगपतियों ने इसमें अपने लेख लिखे हैं जो उन्होंने इन 8 सालों के दौरान लिखा है। तो इसलिए ये प्रेरक पुस्तक है हम सबके लिए, भारतवासियों के लिए। कोरोना काल में कैसे निपटा गया, 21 ऐसे लोग जो देश में अपने अलग अलग कारणों से विख्यात हैं, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई उद्योगपति है, कोई देश का बड़ा प्रतिभावान। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि प्रेरक पुस्तक है और पहले कांग्रेस को पढ़ लेना चाहिए, तो ये आप बात कर रहे हैं। अटल जी, पहला उनका सवाल ये है कि क्या आपने किताब पढ़ी? किताब तो पढ़ी नहीं आपने, उनका कहना है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि कहां तुलना की गई है। जी नहीं, देखिए, मोदी एट द रेट ऑफ 20 जो किताब है हमने तो कभी पढ़ी नहीं। कल उसकी लॉन्चिंग केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी करेंगे, पर उसके लॉन्चिंग के पहले ही इनकी केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि ये गीता के बराबर किताब है। ये आदमी मेरे को समझ में नहीं आता कि भगवान कृष्ण की गीता, जो कि मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा दर्शन है, उससे कंपेयर कर रहे हैं मोदी जी के 20 साल को। तो आप सोचिए कि कहाँ हिंदुत्व है, कहाँ लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं। और आदमी मैंने हमेशा देखा है कि आदमी अपनी आत्मकथा लिखता है, बायोग्राफी लिखता है, अपनी राजनीतिक लाइफ या कोई भी लाइफ खत्म होने के कगार पर जब होती है, तो क्या मोदी जी के 20 साल खत्म हो रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या मोदी एट द रेट ऑफ 20 लिखा है? और आप बताइए कि कौन ऐसा उसमें क्या लिखा है? यही मोदी जी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मोदी जी आप राजधर्म का पालन कीजिए। तो क्या उसमें गोंधरा कांड लिखा हुआ है, जो वहां पर सामूहिक हत्याएं हुई, उसके बारे में वर्णन है कि किस तरीके से हत्याएं की जाती हैं? तो ये या राजनीतिक कार्यकाल में कौन कौन से राज्यों की सरकार किस किस तरीके से गिराई जाती है, कहाँ ईडी का छापा मारा जाता है, कहाँ सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाती है। तो ये तमाम चीजें अगर लिखी हुई तो हम लोग भी पढ़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को बता सके कि एक कार्यकाल ऐसा भी गुजरा था जहां पर लोग इन सब चीजों का सहारा लेकर सत्ता में बने रहना चाहते थे। भगवान राम का सहारा लेकर सत्ता में बने रहना चाहते थे। अब अपने आप को कृष्ण बताने लगे हैं, कल अपने आप को भगवान राम बताने लगेंगे। ये कुछ नहीं है, बाबा राम रहीम और आसाराम है। उनकी किताब उसी के काम आएगी। रजनीश जी, वो तो बाबा राम रहीम और आसाराम से तुलना कर रहे हैं। राहुल जी, मैं कांग्रेसियों से इसी प्रकार की अपेक्षा रखता हूं। उन्होंने कहा कि हमने पुस्तक नहीं पढ़ी है, और मैं ये जो इनका इतिहास रहा है कह सकता हूं कि किसी कांग्रेसी ने उसको झांकने की कोशिश नहीं किया होगा। हम लोग हैं, हम लोग जरूर पढ़ते हैं, नेहरू जी को भी पढ़ते हैं, इंदिरा जी को भी पढ़ते हैं, राजीव जी को भी पढ़ते हैं, कांग्रेस के कई लोगों को पढ़ते हैं। कुछ चीजें लगती है कि ये काम किया है तो, लेकिन इन लोग तो मोदी जी बोल दिए थे पढ़ने से रहे, क्योंकि और इनका ज्ञान भी बता रहा है। मैंने जिन चीजों का जिक्र किया, ये कहां से कहां जा रहा है अटल भाई, मैं समझ सकता हूँ। आप कांग्रेस के ना, आज मोहन मरकाम जी जब बैठते ना, उनके साथ वो थोड़ा जब पढ़े हैं तो उनसे मैं प्रश्न करता, आपसे क्या प्रश्न करूं, क्या अपेक्षा रखूं आपसे? तो मेरे वो उन्हीं के पार्टी के प्रतिनिधि है, आप अपेक्षा रख सकते हैं। नहीं, हमने नहीं पढ़ी अभी तक पब्लिक डोमेन। मैं उनका जो इस बात में आपने पुस्तक आपने पढ़ी है किताब के जूनी पर, आपने किताब पढ़ी है रजनीश जी? मैंने कहा आपके पास किताब पहुंच चुकी है रजनीश जी? अटल जी कल ये लॉन्चिंग नहीं हो रहा है, क्या है ये? पिछले 4-6 महीने ये राजनीति की नई किताब आ रही है। अटल जी सुन लीजिए बात मेरी, उसके बाद आप जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। किया जा रहा है 20 साल को। अरे अटल जी सुन लीजिए, अटल जी सुन लीजिए, बोलिए आप बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। इतना बड़ा चैनल में हम बैठे हैं। ये कल लॉन्चिंग अमित शाह जी नहीं कर रहे हैं, पुस्तक ऑलरेडी अवेलेबल है देश में, बहुत लोगों ने पढ़ लिया। और ये कोई बायोग्राफी नहीं है, 20 साल का उनका जो अथक मेहनत है, प्रयास है, निरंतर काम करने की जो क्षमता है, 20 साल में सिंगल छुट्टी नहीं है। देश के एक से एक विपत्ति के इन 8 सालों में इतना उन्होंने
मार्गदर्शन दिया, एक से एक अचीवमेंट मिला देश के लिए जो किए, और विदेशों में जो आज स्थिति है इसको देश के अनेक लोगों ने लिखा है। मैं कहेंगे राहुल जी, कुछ नाम पढ़ा था, कुछ नाम और पढ़ देता हूं। ये देश के हस्ती है, इन्होंने उनके बारे में लिखा है कि कोरोना काल में डॉक्टर जो हमारे देवी सेठी जी हैं उन्होंने लिखा है, अशोक गुलाटी जी ने लिखा है, उदय कोटक जी ने लिखा है, डॉक्टर समिका रविल जी ने लिखा है, अरविंद पंगाड़िया जी ने लिखा है, अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा है, सुरजीत एस भल्ला ने लिखा है, सुधा मूर्ति ने लिखा है, अजीत डोभाल जी ने लिखा है, मनोज लड़वा जी ने लिखा है, एस जयशंकर जी ने लिखा है। तो ये बायोग्राफी नहीं है, ये 20 साल में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के, और 8 साल से देश के प्रधानमंत्री के बाद, और इनके नंदन नीलेकर्णी, एक बार और बोल दे रहा हूं, आज भी कांग्रेस के नेता है अटल जी, एक बार फोन कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है, वो लिखे हैं इसमें लेख कि, और क्या लिखे हैं, एक लाइन पढ़ देता हूं उनका। उन्होंने लिखा है कि जो इन्होंने संचार क्रांति के लिए किया है, आने वाले सदी के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। बड़ा वो 2 पेज का लेख है नंदन नीलेकर्णी जी का। तो अटल जी कुछ भी बोलने से पहले, और हाँ मैं बोल रहा हूं, ये पुस्तक ऐसी है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे हमारे युवा हो, उद्योगपति हो, खिलाड़ी हो, सबको प्रेरणा दिया है। वही बात उन्होंने लिखा है, पीवी संधू जी का पढ़ लीजिए, क्या लिखती है वो, कि युवाओं को कैसे मिला है। अटल जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 22 क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, 21 लेखकों ने लिखा है, इसमें बहुत सारी अहम जानकारी है 20 सालों के अलावा भी, कि कोरोना काल में कैसे 2 साल में मैनेजमेंट किया, इन सारी बातों का जिक्र है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये किताब तो बहुत दिनों से लॉन्च हो गई थी, उपराष्ट्रपति ने ही लॉन्च की थी, अभी यहां पर फिर से चीजों को रखा जा रहा है जिससे ज्यादा लोग पढ़ सकें, ये कह रहे हैं वो। जैसे जी नहीं, हम भी जरूर पढ़ेंगे, किसी की भी बायोग्राफी या किसी के बारे में कहा है, हो सकता है उसमें अच्छी चीज़ें हम भी पढ़ेंगे। जैसे उन्होंने नीलकर्णी जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि संचार क्रांति के बारे में उन्होंने बहुत काम किया। संचार क्रांति की शुरुआत तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1990 में की थी, जब उन्होंने अपना मोबाइल फोन लाया थे, रंगीन टीवी लाया था, और इन्होंने संचार क्रांति में ये काम किया कि पूरा चीज जियो का हो जाए, तो संचार में जो भी होगा जियो का होगा, ये उन्होंने काम किया। और हम लोग इसको स्वीकार करते हैं कि अब जो भी होगा वो जियो का होगा। तो संचार क्रांति में नो डाउट बहुत अच्छा काम किया हमारे दो ने, हम लोग भी इसकी बधाई देंगे। संचार क्रांति वैसे भी हम पढ़ेंगे कि बाकी लोगों ने कहा क्या, पीटी उषा जी ने क्या कहा, लेख है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। सार्वजनिक उपक्रमों का क्या हो रहा है इस डिबेट में, रेल क्यों बिक रही है, एयरपोर्ट क्यों बिक रहे हैं, और लता मंगेशकर जी ने क्या लिखा है, जरूर पढ़ूंगा, जरूर पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने लिखा है, जरूर पढ़ लीजिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में लोगों ने लिखा है, जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। हम तो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ इस देश में पिछले 8 सालों में, कौन कौन से हमारी नवरत्न कंपनियां बेची जा रही हैं, किस तरीके का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, किस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, डीजल 100 के पार हो चुका है, इस बारे में कुछ लिखा है कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है, आखिर महाराष्ट्र सबसे ईमानदार राष्ट्र हो गया और झारखंड सबसे बेईमान राष्ट्र हो गया, क्योंकि इनका ईडी और सीबीआई यही कहलाता है कि इसके पहले बिहार बहुत अच्छा राज्य था, जैसे नीतीश कुमार ने छोड़ा तो बिहार में बहुत सारी घपले होने लगे, इनका ईडी और सीबीआई पहुंच गया। यही सब कहानी हम लोग पढ़ना चाहते हैं और देश की जनता जानना भी चाहती है कि आखिर इस देश के प्रधानमंत्री ने एक नई कहानी लिखी है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नई कहानी लिखी है, उसको समझना चाहते हैं। तो यानी अटल जी कह ये रहे हैं कि किताब में सब कुछ लिखा होना चाहिए, उस 20 सालों में क्या क्या हुआ है, तब वो पढ़ेंगे। लेंगे रजनीश जी से जवाब, और इसका भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गीता के उपदेश की भांति पवित्र ग्रंथ की तरह है ये भी जानेंगे। बहरहाल रजनीश जी, मेरा ये सवाल है, ये प्रश्न है, जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा, उस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं? वो तुलना है नहीं, चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यही कहा है कि ये तो हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। देखिए राहुल जी, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। इन्होंने पुस्तक पढ़ा नहीं है, और पुस्तक पढ़े बिना अध्ययन किए बिना इन्होंने निष्कर्ष निकाला है। अच्छा। मैं सिर्फ आपकी बातों में 2 लाइन जो आदरणीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने कहा है, उसका 2 लाइन पढ़ देता हूँ। बस उसमें आपको लग जाएगा कि पुस्तक प्रेरक है कि नहीं, और कितने लोग इस बात को बोल रहे हैं। मैं तमाम
लोगों का नाम लिया हूं जो अपने अपने क्षेत्र के इस देश के बड़े प्रतिष्ठित प्रतिभावान लोग हैं और देश जिनका बहुत सम्मान आदर करता है, ऐसे तमाम लोगों का नाम लिया हूं। आदरणीय लता जी ने लिखा है, जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदलने के लिए महात्मा गांधी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, उसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी जी को भारत की विकास यात्रा को जन आंदोलन में बदलने के लिए याद किया जाएगा। एक, दुनिया उनके शासन शैली की बात कर रही है, उसको अपनाने की प्रयास कर रही है। दो, तीसरा एक लाइन और पढ़ देता हूं, संसद और भारत के संविधान के सामने सिर झुकाते हुए भावनात्मक दृश्य को देश नहीं भूलेगा। उन्होंने शौचालय के बारे में बात की, उन्होंने देश की कल्पना पर कब्जा किया और उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, तो उन्होंने माता पिता से अपनी बेटियों के बजाय बेटों से सवाल करने को कहा। ये आदरणीय लता दीदी जी के शब्द हैं और बहुत सारे और बहुत लोगों को उद्धृत कर सकता हूं मैं। ठीक, कोई बात नहीं अटल जी, वो देखिए वो गिन के बता भी रहे हैं, जिन लेखकों ने लिखा है वो कह रहे हैं कोई बीजेपी की किताब थोड़ी है ये, जो देश की महान विभूतियां हैं उन्होंने इसमें लिखा है, 20 सालों का जिक्र किया है, बताया है। आप कह रहे हैं कि वो आपसे पढ़ने का आग्रह भी कर रहे हैं, रजनीश जी कह रहे हैं कम से कम पढ़ना तो चाहिए एक बार बोलने से पहले। देखिए नहीं, मैं रजनीश जी से पूरा सहमत हूँ, उस किताब को जरूर पढ़ूंगा। किसी की भी किताब में सब अच्छाइयाँ भी होती हैं, हकीकत से भी हम रूबरू होते हैं कि एक्चुअली हकीकत कितनी लिखी गई है। देखिए जब भी किसी की बायोग्राफी या कोई किताब लिखी जाती है और लोगों से कमेंट मांगे जाते हैं, तो हर किताब में आपको एक पॉजिटिव कमेंट मिलेगा उनकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में, उनके किए हुए कार्यों के बारे में। कोई भी किसी से भी मुझे इससे कहा जाए कि आप किसी के बारे में लिखे तो मैं अच्छा ही बोलूँगा, क्योंकि कोई आदमी अगर रहता है तो उसके बारे में अच्छी बातें ही बोली जाती हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर कि आखिर इनको गीता से क्यों कंपेयर किया गया। अच्छा, ये गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवति भारत अभुत्थानं धर्मस्य संभवानि युगे युगे। जरूरत पड़े गीता के साथ कंपेयर करने की, आखिर इनको ऐसा क्या हो गया है? मतलब ये पाखंड की इंतहा हो रही है कि आप किसी आदमी को भगवान के रूप में पूजें, भगवान के रूप में माने, उनके द्वारा किए हुए कार्य। इस देश में आज़ादी के पहले से आज तक बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, कई लोगों ने अलग अलग फील्ड पे काम किया है। ऐसे बहुत सारे हमारे मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति जी जिन्होंने कितना काम किया उस पर दुनिया इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, पर हमने सब ने अपनी बायोग्राफी लिखी पर महिमा मंडित नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को महिमा मंडित कर रही है, कहीं गीता के साथ कंपैरिजन कर रही है। ठीक है, हम किताब से कोई प्रॉब्लम नहीं रजनीश जी, उसके महिमा मंडन से प्रॉब्लम है, और जो भागवत गीता से उसकी तुलना की जा रही इससे प्रॉब्लम है कांग्रेस को, क्योंकि वो कह रहे हैं किताब पढ़ेंगे। राहुल जी, आपने जिस बयान का जिक्र किया आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, कहीं पर उन्होंने उसमें नहीं लिखा है इसको यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो ये उनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये आने वाले समय में युवाओं के लिए, माताओं के लिए, देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, खेल के क्षेत्र में काम करने वाले, पढ़ने लिखने वाले, संचार क्रांति में काम करने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए एक प्रेरक पुस्तक है, देशवासियों के लिए प्रेरणा का है। मैं एक एक विषय में जाऊंगा तो निश्चित रूप से यदि आप आगे इस विषय में चर्चा करेंगे तो करूंगा, लेकिन कांग्रेसियों किसी और दिन, आज का समय यही समाप्त होता है। रजनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, इस बहस में आप जुड़े, और अटल जी आप भी बहुत बहुत जुड़े। सवाल यही कि जिससे हमारी इमोशंस जुड़े हों, जो हमारी आस्था का विषय हो, श्रीमद् भगवत गीता, अगर उससे तुलना की जा रही है तो किस आधार पर की जा रही है, क्यों की जा रही? ठीक है, किताब अच्छी हो सकती है, अच्छे लेखकों ने लिखी है, अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारे आस्था के केंद्र से जुड़े किताब से तुलना करना क्यों? जनता से छोड़ते हैं ये प्रश्न।